हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की क्लास होगी आपकी व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। व्याकरण में हम आपको पढ़ाएंगे व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के तत्व और उस तत्व में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनकी परिभाषा, उदाहरण, ये सब आज आपको बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज व्याकरण। क्या देखते हैं? व्याकरण। व्याकरण कहते किसे? व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण की एक परिभाषा आप जानते होंगे ना, कि किसी भी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों के की व्यवस्थित जो पद्धति होती है, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। लेकिन आज मैं दूसरी परिभाषा आपको बताऊंगा। ये भी परिभाषा बताऊंगा और एक दूसरी परिभाषा बताऊंगा। जैसे दूसरी परिभाषा क्या है? व्याकरण वह प्रवृत्ति है, व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण, विश्लेषण मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में हम विस्तृत वर्णन से जाने या विस्तृत तरीके से जाने, भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है। व्याकरण एक ऐसा चीज है जो गलत को सही बनाने का प्रयास करता है और हमेशा आपको अपने नियमों में बांध के रखने का प्रयास करता है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है, व्याकरण का नॉलेज है, तो आप हिंदी को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना और अच्छे से बोलना, ये सब चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हैं। इसलिए व्याकरण बनाया गया। ठीक है, तो हम व्याकरण की परिभाषा देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? पहले व्याकरण वह प्रवृत्ति है। क्या है? व्याकरण वह प्रवृत्ति है। व्याकरण वह प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब जानते हैं? सिस्टम, तरीका, जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण, जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण, विश्लेषण का तात्पर्य है किसी भी चीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, किसी भी चीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को, तथा उसके मानक रूप को, मानक रूप को, मानक रूप बोले तो जो चीज हम लिखते पढ़ते हैं, स्थिर किया जाता है। मानक रूप को क्या कहता है? स्थिर किया जाता है, स्थिर किया जाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब आइए दूसरी परिभाषा आप देखिए। अथवा, अथवा जो परिभाषा आप सब जानते हो, जो परिभाषा आप सब जानते हो कि किसी भी भाषा के बोलने, किसी भी भाषा के बोलने, किसी भाषा के बोलने, लिखने, बोलने, लिखने, मतलब जिस चीज को हम लिख रहे हैं उसी चीज को हम बोल भी रहे हैं और उसी चीज को हम नियम में व्यवस्थित भी रखते हैं, है ना? भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों, नियम का मतलब क्या है? अक्षर को व्यवस्थित रखना, मात्रा को व्यवस्थित रखना, यही नियम, नियमों की व्यवस्थित पद्धति।
नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ठीक है, दो परिभाषा आज आप जाने हैं। पहली परिभाषा क्या है कि व्याकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा भाषा का विश्लेषण तथा उसके मानक रूप को स्थिर किया जाता है, व्याकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। ये परिभाषा सब कोई जानता है और ये परिभाषा मैं आपको आज पहली बार बताया। ठीक है, अब आप जानेंगे हिंदी व्याकरण के तत्व। अगली हेडिंग होगी आपकी हिंदी व्याकरण के तत्व। हिंदी व्याकरण के तत्व। हिंदी व्याकरण के तत्व। तो हिंदी व्याकरण के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। हिंदी व्याकरण कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर एक में आता है वर्ण विचार, या इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं। वर्ण विचार, ठीक है। नंबर 2 पर है, नंबर 2 पे क्या हो सकता है? वर्ण के बाद क्या आता है? ध्वनि। ध्वनि विचार, या उसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा क्या हो सकता है? वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया, इसके बाद वाक्य। क्या होगा? वाक्य विचार। क्या होगा? वाक्य विचार। ठीक है, ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण को हम अक्षर भी कह सकते हैं। तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है? संरचना की दृष्टि से, संरचना बोले तो बनावट, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, जिसका खंड संभव नहीं है, जिसका खंड संभव नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। जिसका खंड संभव नहीं है। जैसे में आप लिखेंगे और राइट कर दिया, क राइट कर दिए, ख, ऐसे ऐसे कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ण हो गया। अब हम आप देखेंगे वर्णमाला। वर्ण के बाद वर्ण में क्या आता है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? आज मैं आपको वर्णमाला की नई परिभाषा बताऊंगा। जैसे आप सभी जानते होंगे ना कि
वर्णों के निश्चित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा, लेकिन अब आपको मैं आज दूसरी परिभाषा बताऊंगा, है ना। परिभाषा क्या होगी? वर्ण के उच्चारण समूह को, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुश्किल से 10 या 12 शब्द अक्षरों में वर्ण के उच्चारण समूह को, वर्ण के उच्चारण समूह को, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें आप छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक राइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में या उदाहरण में आप देख लीजिए। उदाहरण में आप अ से ज्ञा तक, ठीक है, ये आपका उच्चारण समूह है और वर्णमाला भी है। ठीक है, तो वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है? वर्णमाला को 2 वर्गों में, वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? स्वर। पहला आपका क्या होगा? स्वर। दूसरा आपका क्या होगा? व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। आज की क्लास यहीं तक, और कल हम आपको बताएंगे स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद। ठीक है, इनके प्रकार बताएंगे और इनकी परिभाषा बताएंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दिया गया बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।